चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया के सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। बज गई खतरे की घंटी, देश में बढ़ रहे कोरोना के मामलों ने बढ़ाई टेंशन। 6 महीने के बाद दर्ज किए गए सबसे ज्यादा मामले, 5 मरीजों की मौत। सरकार ने बढ़ाया पेट्रोल डीजल के निर्यात पर बैन, घरेलू बाजार में मांग को पूरा करना मकसद। उत्तराखंड में 27.5 लाख उपभोक्ताओं को झटका, बिजली और पानी के बिल के लिए चुकाने होंगे अधिक रुपए। अमित शाह ने सांप्रदायिक दंगों पर चेताया, बिहार में 2025 में बीजेपी सरकार बनी तो दंगाइयों को उल्टा लटका देंगे। यूपी में नहीं पढ़ाया जाएगा मुगलों का इतिहास, बदल गया सिलेबस, योगी सरकार का बड़ा फैसला। भारतीय शहरों की हवा हुई पहले से साफ, फिर भी देश के 39 शहरों की स्थिति खराब। पीएम मोदी ने कांग्रेस समेत विरोधी दलों पर निशाना साधा, कुछ लोगों ने मुझे मारने के लिए सुपारी दे रखी है। आम आदमी को महंगाई का झटका, पेन किलर से लेकर एंटीबायोटिक तक महंगी हो गई 905 जरूरी दवाएं। महाराष्ट्र में गौ सेवा आयोग के गठन को कैबिनेट से मंजूरी, भी प्रतिबंध करने पर होगा फोकस। 2024 के चुनाव से पहले विपक्ष को एकजुट करने में जुटी डीएमके, एमके स्टालिन के नेतृत्व में कल दिल्ली में जुटेंगे नेता। किसानों के लिए आफत बनकर आई बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि, 5.23 लाख हेक्टेयर से अधिक की फसल बर्बाद। 2024 लोकसभा चुनाव में भाजपा को सभी 80 सीटों पर हराएंगे, अखिलेश यादव का चौंकाने वाला दावा। गांव-गांव तक पहुंचेगा 2 लाख का बीमा, चुनाव से पहले मोदी सरकार ने बनाया खास प्लान। पंजाब का चेहरा बदलने में लगी मान सरकार, पहले साल 28,000 से ज्यादा युवाओं को दी सरकारी नौकरी। वैश्विक मिलेट सम्मेलन में भारत और यूएन के बीच समझौता, खाद्य आत्मनिर्भरता को मिलेगा बढ़ावा। म्यांमार के रास्ते भारत में घुसने की फिराक में चीन, सैटेलाइट तस्वीरों में चौंकाने वाला खुलासा। मोबाइल से चिपकना बड़ी बीमारी, सर्वे से खुलासा, स्मार्टफोन से हराम हुई लोगों की नींद। कर्नाटक राज्य में निकलेगी बम्पर वैकेंसी, 13,000 से ज्यादा लोगों को मिलेगा रोजगार, सरकार ने दी मंजूरी। उद्धव के बाद एनसीपी ने भी राहुल के बयान से किया किनारा, पवार बोले सावरकर के बलिदान को भुला नहीं सकते। ममता दीदी सो रही है, जंगल राज लौट आया है। पश्चिम बंगाल और बिहार में सांप्रदायिक हिंसा पर बोले अनुराग ठाकुर। कांग्रेस का वादा, मध्य प्रदेश में सरकार बनी तो 500 रुपए में मिलेगा सिलेंडर, महिलाओं को हर माह 1500 रुपए दिए जाएंगे। केंद्र सरकार 15 अगस्त तक 50,000 सरोवर देश को करेगी समर्पित, इस योजना से ग्राउंड वाटर लेवल में होगा सुधार, बढ़ जाएगी किसानों की इनकम। कांग्रेस ने आने वाले चुनाव के लिए बनाया रोड मैप, राहुल गांधी के अयोग्य ठहराए जाने को लेंगे राजनीतिक लाभ। बदमाशों के लिए काल बनी राजस्थान पुलिस, 7 जिलों में 652 बदमाशों को दबोचा। सरकारी निगरानी का बड़े पैमाने पर लोग करते हैं समर्थन, मात्र 1/4 ही है सीसीटीवी को लेकर चिंतित। रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा रक्षा निर्यात, राजनाथ बोले 2022-23 में 15,920 करोड़ का सैन्य साजो सामान किया निर्यात। ममता बनर्जी का भाजपा पर निशाना, कहा राहुल गांधी पीएम मोदी की सबसे बड़ी टीआरपी, बीजेपी बनाना चाहती है हीरो। राहुल गांधी के समर्थन में लोकतंत्र बचाओ रैली, सीएम भूपेश समेत कई कांग्रेस नेताओं ने किया शांति मार्च। केंद्र ने जीएसटी टैक्स पेयर्स को दी राहत, अब 30 जून तक पंजीकरण रद्द करने के लिए आवेदन कर सकते हैं व्यापारी। विधानसभा की 50 सीटों पर एआईएमआईएम की नजर, बिहार बंगाल में लालू ममता के विरुद्ध नई फील्डिंग सजा रहे ओवैसी। थरूर बोले भारत जोड़ो यात्रा से भाजपा घबराए, 2024 चुनाव में बहुमत हासिल नहीं कर पाएगी, मैं पार्टी नेतृत्व में होता तो बीजेपी को हराने के लिए छोटे दलों को आगे लाता। परेशान होकर रोने लगते हैं पौधे, दर्द में करते हैं शोर, नई रिसर्च में हुए चौंकाने वाले खुलासे। हिमाचल प्रदेश के 19.50 लाख राशन कार्ड धारक परिवारों के लिए अच्छी खबर, सरकार ने बढ़ाया आटे और चावल का कोटा। बीजेपी ने जारी की कांग्रेस फाइल्स, 4.82 लाख करोड़ के भ्रष्टाचार का आरोप, 2G से कॉमनवेल्थ तक का जिक्र। हिमाचल प्रदेश की नई आबकारी नीति, अंग्रेजी शराब के 85 रुपए तक दाम बढ़े, कुछ ब्रांड 20 रुपए तक हुए सस्ते। हनुमान चालीसा को लेकर मध्य प्रदेश में राजनीति शुरू, सुनसान पड़े मंदिरों में पाठ करा रहे आरएसएस के लोग। महाराष्ट्र में चारों दलों का शक्ति प्रदर्शन, संभाजी नगर में ठाकरे एनसीपी की रैली के जवाब में बीजेपी शिवसेना की सावरकर गौरव यात्रा। जमकर चलेंगे पंखा कूलर एसी, गर्मी की पड़ेगी ऐसी मार कि नया रिकॉर्ड बनाएगी बिजली की डिमांड। मोबाइल फोन इंडस्ट्री में दाग जमाने को तैयार है सैमसंग, विनिर्माण क्षमता और अनुसंधान पर करने जा रहा बड़ा निवेश। मिशन कर्नाटक, बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व के भरोसे, साल की शुरुआत से भाजपा नेताओं के दौरे बढ़े, कांग्रेस को स्थानीय नेतृत्व का सहारा। विवाह की उम्र 21 करने का कानून अटका, 5 राज्यों में चुनाव से पहले जनजातियों की नाराजगी से बचना चाहता है केंद्र।
बेरोजगारों को 1500 से लेकर 3000 तक का भत्ता, 10 लाख नौकरियां। कर्नाटक में राहुल ने खोला वादों का पिटारा। तिरंगे का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा भारत, हम झंडे को और बड़ा कर देंगे। खालिस्तानियों को जयशंकर की 2 टूक। अपराधियों की खैर नहीं, 24 घंटे दिल्ली की सड़कों पर निगरानी करेगी इछाना, सिग्नल मिलते ही पहुंचेगी पुलिस। कोरोना शक में बिना जांच न ले एंटीबायोटिक दवाएं, बढ़ते संक्रमण के बीच सरकार ने जारी किया संशोधित दिशा निर्देश। बीजेपी कर्नाटक चुनाव में अपनाएगी गुजरात वाली रणनीति, 115 सीटें चिन्हित, राज्य के नेताओं को सौंपेगी जिम्मेदारी। बच्चों को अच्छी और सस्ती शिक्षा देना चाहती है मान सरकार, निजी स्कूलों के लिए बनाई टास्क फोर्स। राहुल गांधी को हीरो बना रही भाजपा, ममता के बयान पर भड़की कांग्रेस, कहा पीएम के इशारे पर बोल रही है दीदी। पाकिस्तान में ठप हुआ मोबाइल असेंबल यूनिट्स, फोन की कालाबाजारी शुरू, देश छोड़कर भागे चीनी एक्सपर्ट। पेगासस जैसा नया स्पाईवेयर खरीदने की तैयारी में केंद्र सरकार, 986 करोड़ रुपए का बजट, ग्रीस इजराइल की फर्म लगा सकती है बोली। सोने के दाम ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, पहली बार पहुंचा 60,000 रुपए के पार, आने वाले दिनों में सोने के दाम और बढ़ेंगे। लोकप्रियता में पीएम मोदी फिर अव्वल, ग्लोबल रेटिंग में जो बाइडेन और ऋषि सुनक को पछाड़ा। बड़े पैमाने पर जन सुरक्षा स्कीम से निम्न आय वर्ग को जोड़ने की कवायद, सभी जिलों में चलेगा अभियान। नर्मदा में शुरू हुई रिवर एम्बुलेंस, नदी किनारे बसे लोगों के लिए संजीवनी से कम नहीं। यूपी निकाय चुनाव, बीजेपी के उम्मीदवारों पर होमवर्क जारी, भूपेंद्र चौधरी बोले जल्द ही खोलेंगे नाम। स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के विकल्प पर नरम पड़ा विपक्ष, जेपीसी की मांग पर ही फोकस करेंगे विपक्षी सांसद। मध्य प्रदेश में 8वीं पास बेरोजगार युवा बन सकते हैं अन्य दूत, गाड़ी खरीदने के लिए शिवराज सरकार दे रही 25 लाख रुपए तक लोन। बिहार हिंसा, सीएम नीतीश ने की समीक्षा बैठक, मृतक के स्वजन को 5 लाख मुआवजे का ऐलान, बोले सख्त कार्रवाई करें। बेमौसम बारिश और ओले गिरने से यूपी के किसानों को बड़ा नुकसान, सीएम योगी ने किया मुआवजे का ऐलान। चुनावी राज्यों में ईडी सीबीआई को पॉलिटिकल टूल की तरह यूज करती है बीजेपी, हिमाचल सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू। टेंशन में चीन पाकिस्तान, अमेरिका से मिलेंगे खतरनाक MQ-9 ड्रोन, तो बढ़ेगी भारत की ताकत। एकनाथ शिंदे 9 अप्रैल को अयोध्या जाएंगे, महाराष्ट्र के सीएम ने धनुष बाण के बहाने दिया बड़ा संकेत। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, आप जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। गाँव तक पहुंचेगा 2 लाख का बीमा, चुनाव से पहले मोदी सरकार ने बनाया खास प्लान। जी हाँ, अगले साल देश एक बार फिर से केंद्र की नई सरकार चुनेगी। लगातार 2 बार से सफलता का स्वाद चख रही मोदी सरकार एक बार फिर से सत्ता में वापसी करना चाहती है, और लग रहा है कि सरकार ने इसकी तैयारी भी शुरू कर दी है। तभी तो गाँव तक लोगों के बीच पहुंच बनाने के लिए वित्त मंत्रालय ने 3 महीने का एक खास प्रचार अभियान तैयार किया है। दरअसल मोदी सरकार आने वाले 3 महीनों में ग्राम पंचायत के स्तर पर लोगों के बीच प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के बारे में जागरूकता फैलाएगी। मोदी सरकार की इन 2 योजनाओं से लोगों को बेहद कम प्रीमियम पर 2 लाख रुपए का जीवन बीमा और 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा मिलता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो टेंशन में चीन पाकिस्तान, अमेरिका से मिलेंगे खतरनाक MQ-9 ड्रोन, तो बढ़ेगी भारत की ताकत। जी हां, भारतीय सेना की ताकत में अब और ज्यादा बढ़ोतरी होने जा रही है। खबर है कि पिछले कुछ दिनों से भारत और अमेरिका के बीच अटकी MQ-9 ड्रोन की डील अब फाइनल होने के कगार पर है। दरअसल इस डील को लेकर वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट सामने आई है, जिसके मुताबिक इस खतरनाक ड्रोन की डील को फाइल करने के लिए अब भारत ने एक कदम आगे बढ़ा लिया है। इस ड्रोन के बारे में दावा किया जा रहा है कि हिमालय के इलाके में चीन और पाकिस्तान से लगी सीमा पर इससे भारत की सुरक्षा को और ज्यादा मजबूती मिलेगी। इसके अलावा चीन के खिलाफ हिंद महासागर में भी सुरक्षा घेरे को मजबूती मिलेगी। आम आदमी को महंगाई का झटका, पेन किलर से लेकर एंटीबायोटिक तक महंगी हो गई 905 जरूरी दवाएं। जी हां, खाने पीने से लेकर रोजमर्रा के सामान की कीमत में उछाल के बीच अब इलाज कराना और भी महंगा हो गया है, क्योंकि नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी ने देश में 905 जरूरी दवाओं के दाम बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। नए वित्तीय वर्ष में अब सिर्फ बुखार ही नहीं बल्कि पेन किलर, इन्फेक्शन की दवा, डायबिटीज और हार्ट की बीमारी में यूज होने वाली दवा, एंटीबायोटिक की दरों में इजाफे को मंजूरी दे दी गई है। नई दरें लागू हो चुकी है। पैरासीटामोल सहित करीब 900 दवाओं के दामों में करीब 12% की बढ़ोतरी होगी। गैर जरूरी सूची से बाहर की दवाओं की कीमतों में 10% की बढ़ोतरी करने की छूट दी गई है। आपको बता दें कि दवा कंपनी अपने मन से दवा के दाम नहीं बढ़ा सकती है, खासकर जो दवाएं जरूरी मेडिसिन में आती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो केंद्र की अमृत सरोवर योजना से ग्राउंड वाटर लेवल में होगा सुधार, बढ़ जाएगी किसानों की इनकम। जी हां, देश के कई हिस्सों में लगातार हो रही ग्राउंड वाटर लेवल में गिरावट को देखते हुए केंद्र सरकार सतर्क हो गई है। यही वजह है कि केंद्र ने ग्राउंड वाटर लेवल में सुधार लाने के लिए अमृत सरोवर योजना बनाई है। इस योजना के तहत देश के गाँव में हजारों तालाब बनाए जा रहे हैं। इन तालाबों से सिंचाई तो होगी ही, साथ में मछली पालन करने से किसानों की कमाई भी बढ़ेगी। जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार इस साल 15 अगस्त तक 50,000 सरोवर देश को समर्पित करेगी। इस योजना के पहले चरण में 40,000 तालाब बनकर तैयार हो चुके हैं, जिसे देश समर्पित किया जा चुका है। इस योजना के तहत हर एक जिले में 75 अमृत सरोवर बनाने के साथ साथ उसका कायाकल्प किया जाएगा।
दोस्तों आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके।